अस्सलाम वालेकुम। आज हम बैड डेट्स की कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखिए, बैड डेट्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो ट्रांजेक्शन एंड एंट्रीज हैं ये आपको आनी चाहिए। इसमें ख़ास तौर पर ये जो बैड डेट्स को एस्टिमेट करने वाली एंट्री है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको ज़रा हम जूम इन कर लेते हैं। ये जो एंट्री है कि बैड डेट्स अगर आप एस्टिमेट करते हैं तो उस वक्त क्या करते हैं, आप बैड डेट्स एक्सपेंस को तो डेबिट करते हैं, लेकिन क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल के कलेक्ट होने के जो चांसेस हैं, मतलब आप जो बैड डेट एस्टिमेट कर रहे हैं वो एस्टिमेटेड होता है ना, एस्टिमेटेड। इसी वजह से आप अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करने के बजाय अलाउंस फॉर बैड डेट्स को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि अभी आप ये एस्टिमेट करके बैठे हुए हैं कि भाई ये पैसा कस्टमर से शायद ना मिले। 100% थोड़ी हमें ये मतलब पता है कि पैसा कस्टमर से नहीं मिलेगा। इसी वजह से आप अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करने के बजाय अलाउंस फॉर बैड डेट्स का अकाउंट यूज करते हैं साल के एंड में। जिस साल के एंड में आप बैड डेट्स को एस्टिमेट करते हैं उस साल आप ये करते हैं। लेकिन जब कस्टमर डिफॉल्ट कर जाता है, यानी वो पैसा आपको नहीं दे पाता, तो इस अकाउंट अलाउंस फॉर बैड डेट्स की जगह पर आप अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देते हैं और इस अलाउंस फॉर बैड डेट्स को डेबिट करके क्लोज कर देते हैं, यानी ये एंट्री बनाते हैं। ये वाली अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ये एंट्री कब बनती है? जब कस्टमर डिफॉल्ट करता है। जबकि ये एंट्री आप साल के एंड में ये वाली बैड डेट्स को एस्टिमेट करने के लिए बनाते हैं। बैड डेट्स को आप बैड डेट्स भी कह सकते हैं, डाउटफुल डेट्स भी कह सकते हैं, कलेक्टेबल भी कह सकते हैं। जब आप एस्टिमेट करते हैं ना साल के एंड में कि आने वाले सालों में इतना अमाउंट कस्टमर से शायद नहीं मिलेगा, उस टाइम आप साल के एंड में बैड डेट एक्सपेंस डेबिट करते हैं, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट करते हैं। ये अलाउंस ऑफ बैड डेट्स अकाउंट्स रिसीवेबल की जगह पर क्रेडिट हुआ है, और जब कस्टमर डिफॉल्ट करेगा अगले साल, उस टाइम ये एंट्री बनाएंगे राइट ऑफ की, और जो अलाउंस ऑफ बैड डेट्स आपने क्रेडिट किया था ना अकाउंट रिसीवेबल की जगह पर, उसको आप डेबिट कर देंगे और उसकी जगह पे जो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होना चाहिए था उसको क्रेडिट कर देंगे। ये राइट ऑफ की एंट्री है जब कस्टमर डिफॉल्ट करता है उस टाइम। अगर यही कस्टमर हमें पैसा वापस देकर चले जाए बाद में, तो ये जो आपने राइट ऑफ किया था इसको आप वापस उल्टा कर देंगे, यानी अकाउंट रिसीवेबल जो क्रेडिट करके आपने क्लोज किया था, देखिए ये रिकवरी की एंट्री होगी। फिर अकाउंट रिसीवेबल को वापस डेबिट करेंगे और अलाउंस ऑफ बैड डेट जो आपने डेबिट किया था उसको वापस क्रेडिट कर देंगे। और जब आप अकाउंट रिसीवेबल को वापस जिंदा कर देंगे तो फिर उसके कलेक्शन करेंगे, कैश डेबिट करके अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करेंगे। ये ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा एग्जामिन होती है, यानी एक बैड डेट ये बहुत ज्यादा एग्जामिन होगी, ये वाली ट्रांजेक्शन। सही। दूसरा राइट ऑफ वाली, कि जब हमने एस्टिमेट किया था अब वो राइट ऑफ हो जाए, कस्टमर बाकी में चला जाए, तो उस टाइम ये एंट्री बनेगी। और फिर उस कस्टमर से पैसा अगर मिल जाए तो ये दो एंट्रीज हम लोग पास करते हैं। ये दो एंट्री उस वक्त बनेगी जब पहले जो हमने राइट ऑफ किया था वो रिकवर हो जाए। अब ये 3-4 एंट्रीज जो है ना ये बहुत ज्यादा यूज होगी हमारे बैड डेट्स के न्यूमेरिकल। अभी हम कुछ प्रैक्टिस लेके आए हैं आपके लिए। पहली बात तो ये सारी ट्रांजेक्शंस की एंट्रीज आपको आनी चाहिए, तो आपको मैंने पहले भी लिखवाई थी, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास ले रख सकते हैं। सही, सब इन्वॉल्व हो सकती है बैड डेट्स के न्यूमेरिकल में। अब हमने ये कुछ प्रैक्टिस आपके लिए बनाई, तो आसान क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह इन क्वेश्चंस को और मजीद हम लोग लेके जाएंगे आगे, और पास पेपर के भी क्वेश्चन हम करेंगे। सही। तो इसमें पहले क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, साइमा कंपनी हैड द फॉलोइंग अकाउंट बैलेंसेस एट द एंड ऑफ द ईयर 2003। 2003 का एंडिंग बैलेंस है। देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि बैड डेट्स को एस्टिमेट करने की दो अप्रोचेस होती है, एक इनकम स्टेटमेंट अप्रोच और एक बैलेंस शीट अप्रोच। बैलेंस शीट अप्रोच उसे कहते हैं कि आप जो परसेंटेज बैड डेट्स की अप्लाई करेंगे ना वो अकाउंट रिसीवेबल के एंडिंग बैलेंस पे करेंगे, जैसे यहां पर लिखा हुआ है। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच उसे कहते हैं कि आप बैड डेट्स की जो परसेंटेज अप्लाई करेंगे वो सेल्स पर करेंगे। अब ये सारे केसेस जो मैंने आपको दिए हैं ना अभी आपके सामने जो है, इन सब में अकाउंट रिसीवेबल की जो बैड डेट्स की परसेंटेज है वो आप अकाउंट रिसीवेबल पे ही अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सब जो है वो बैलेंस शीट अप्रोच है। अब इस क्वेश्चन को देखें, और एक बात और कि आपको ना मतलब बैड डेट्स का एस्टिमेट करने के लिए अकाउंट्स रिसीवेबल का भी एंडिंग ही बैलेंस चाहिए होता है बैलेंस शीट अप्रोच में, और अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का भी एंडिंग बैलेंस ही चाहिए होता है। एंडिंग बैलेंस दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट अपना कंप्यूटेशन बनाकर बैड डेट्स को एस्टिमेट कर लेंगे, लेकिन अगर एंडिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ अकाउंट रिसीवेबल का या अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का, तो पहले आपको उस अलाउंस ऑफ बैड डेट्स और अकाउंट रिसीवेबल के एंडिंग बैलेंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में देखें, साइमा कंपनी के साल के एंड के बैलेंस है लिखा हुआ भी एंडिंग बैलेंस भाई एंडिंग बैलेंस लिखता भी नहीं, तो इन्होंने बता दिया है कि साल के एंडिंग बैलेंस है। अब इन्होंने अकाउंट रिसीवेबल यहाँ आपको दिया हुआ है 3 लाख, और अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का भी एंडिंग बैलेंस दिया हुआ है क्रेडिट में 10,000।
और कंपनी क्या कर रही है, 10% अकाउंट रिसिवेबल के एंडिंग बैलेंस पे अप्लाई करके बैड डेट्स एस्टिमेट कर लेगी। अब जब दोनों के एंडिंग बैलेंस दिए हुए हैं तो डायरेक्ट आप देखें यहाँ पर कंप्यूटेशन बनाएंगे। आप बोलेंगे कंप्यूटेशन फॉर एस्टिमेटेड बैड डेट्स, या बना रहे। अब आप पॉलिसी लिखेंगे एस्टिमेटेड बैड डेट्स आर 10% ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल, ये आपने लिख दिया, ये आपकी हो गई पॉलिसी। पॉलिसी लिखने के बाद आपको बैड डेट्स को क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेट करना पड़ेगा। एस्टिमेट करने के लिए आपको क्या तरीका बताया था कि आप परसेंटेज लगाएंगे। आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एस्टिमेटेड अलाउंस फॉर बैड डेट्स, और यहां ब्रैकेट बनाकर एंडिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, 3 लाख। 3 लाख पर आप अप्लाई कर देंगे 10%, और 10% हमारा कितना बन गया, अभी हम 10% अप्लाई करेंगे जब, तो 30,000 रुपये हमारा बैड डेट्स एस्टिमेट हो गया। सही है, तो आप यहां पर 30,000 रुपये लिख सकते हैं, ₹30,000। अब हम कैलकुलेटर भी ले लेते हैं, सही, ताकि आपको नजर भी आ जाए कि हाँ भाई ये बिल्कुल सही कैलकुलेशन हो रही। तो हमने क्या किया, 3 लाख पर अप्लाई कर दिया 30%, मतलब 10%, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, ये 30,000 आ गया। अब ये निकालने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें से पुराना वाला जो अलाउंस ऑफ बैड स्टैंडिंग बैलेंस है, इसको आप माइनस कर लेंगे, यानी आप करेंगे लेस क्रेडिट बैलेंस इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स बिफोर एडजस्टमेंट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स बिफोर एडजस्टमेंट, ये आप इसमें से क्या कर देंगे, माइनस। तो ये आ गया था हमारा 30,000 रुपये। इसमें से आप क्रेडिट बैलेंस लेस करेंगे, तो क्रेडिट बैलेंस है हमारा 10,000, या क्वेश्चन में देखिए 10,000 रुपये लिखे हुए, या आप इसको जब माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बैड डेट्स एक्सपेंस। ये आ गया बैड डेट्स एक्सपेंस, तो ये हमारा आ गया कितना, 30,000 में 10,000 लेस करें 20,000, सही, ये बैड डेट्स एस्टिमेट हो गया। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर ना आपको अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट भी बना लेना चाहिए, और अलाउंस फॉर बैड डेट्स का भी अकाउंट बना लेना चाहिए। अगर आप अकाउंट रिसीवेबल और अलाउंस फॉर बैड डेट्स का अकाउंट बनाएं तो इसमें अकाउंट रिसीवेबल का ये, अगर आपके पास स्पेस होगी तो आप बनाएंगे, स्पेस नहीं है तो आपको बनाने की जरूरत ही नहीं, स्पेस होगी तो आप बना लीजिएगा। ये भी अभी इस क्वेश्चन के अंदर तो हमें अलाउंस ऑफ बैड डेट्स के अकाउंट की जरूरत नहीं है, ये तो हम ऐसे ही कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ना अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट की जरूरत है, क्योंकि बैड डेट्स एस्टिमेट हो चुका है। सही है, लेकिन आपको ये अकाउंट बनाने चाहिए। अब इसमें क्या होगा, बिगनिंग एंडिंग बैलेंस दिया हुआ ना अकाउंट रिसीवेबल का, डेबिट में लिखते हैं इसको। अब यहाँ पे डेट डालेंगे, डेट क्या है, 2023 दिसंबर 31, यहाँ ये एंडिंग बैलेंस एंडिंग डेट लिखिए आप। यहाँ पर क्रेडिट में एंडिंग डेट आएगी 2023 दिसंबर 31, ये डेट लिखकर आप यहाँ पर इसके बैलेंस लिख देंगे, बैलेंस बीडी, इसका भी आ जाएगा। इसका भी आ जाएगा बैलेंस बीडी।
बैलेंस बी डी। इस तरीके से देखें आप ये अकाउंट बना सकते हैं चाहे तो। कितना एंडिंग बैलेंस था इसका? इसका एंडिंग बैलेंस 10,000। अब ये जो आपने बैड डेट्स एस्टिमेट किया है ना, ये कंप्यूटेशन उसने आपसे रिक्वायर किया था। तो जो आपने बैड डेट्स एस्टिमेट किया है, इसको आप यहाँ पर एक एंट्री पास करेंगे। यहाँ लिखेंगे आप क्या? साइमा कंपनी, साइमा कंपनी, यहाँ पे लिखेंगे आप जनरल जर्नल, और यहाँ डेट डालेंगे आप साल की एंड की 2023 दिसंबर 31, और आप अपनी एडजस्टिंग एंट्री पास कर देंगे। एडजस्टिंग एंट्री आपकी क्या बन रही है? ये जो हमने आपको बताई थी, ये एडजस्टिंग एंट्री आपकी बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, ये एडजस्टिंग एंट्री है। यहाँ पास कर देंगे। चलिए, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, और फिर ये जो अमाउंट जो हमने एस्टिमेट किया था 20,000 वो यहाँ पर आ जाएगा। 20,000 यहाँ भी आ जाएगा और 20,000 यहाँ भी आ जाएगा। और नरेशन आप लिख देंगे क्या? टू रिकॉर्ड एस्टिमेटेड बैड डेट्स। अब देखिए पेपर में जितना मांगे ना उतना ही करना है आपने बस। अब अगर वो कह रहा है बैड डेट एस्टिमेट करो तो आप ये कंप्यूटेशन बना दें और ये एंट्री बना दें, यहाँ पर ये केस खत्म हो जाएगा। अब इसके अंदर अगर आप चाहें, अब एक काम और भी कर सकते हैं, अभी जो आपका अकाउंट है इसके अंदर ये एंट्री पोस्ट करें। अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट हो रहा है, तो आप यहाँ पे 31 लिखकर आप लिखें कि एडजस्टिंग एंट्री में हमने अलाउंस ऑफ बैड डेट्स को क्रेडिट किया है 20,000 से। तो देखिए इसका एंडिंग बैलेंस जो आ जाएगा वो इन दोनों का सम आ जाएगा। हम लिख देते हैं इसको, ये एंडिंग बैलेंस है, बैलेंस आ गया हमारा इन दोनों का सम 30,000। तो यहां पर ये केस खत्म हो गया। अब पेपर में आपसे ये अकाउंट्स नहीं मांगेगा, ये तो हम अपनी मदद के लिए बनाते हैं। अभी देखिएगा आप, इसकी हमें आगे जो है वो जरूरत पड़ेगी। कैसे जरूरत पड़ेगी अगले केसेस में आपको नजर आएगा। हमसे वो कंप्यूटेशन मांगेगा और एंट्री मांगेगा। अगर वो आपसे कंप्यूटेशन मांगता है तो आप कंप्यूटेशन बनाए, एंट्री बना दें, आपका केस खत्म हो जाएगा। जो चीज़ मांगे बस वही बनानी है आपको। अभी मैं आपको पास पेपर की प्रैक्टिस में लेके जाऊंगा तो आप देखिएगा कि किस तरीके से मैंने आपको करवाई भी थी पास पेपर की कुछ क्वेश्चन। तो वैसे ही क्वेश्चन हैं सारे, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा मजीद, दोबारा से आपका रिवाइज हो जाएगा। ये सही है। ये हमने कर लिया कौन सा? क्वेश्चन नंबर 1, ये खत्म हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं यही डेटा कॉपी कर रहा हूँ। हमने कहा इसी के अंदर मैं आपको चेंज करके दिखाऊंगा। तो आप देखेंगे कि स्लाइड सी चेंजेस आ क्या रही है। आपको ये नोट करना है कि देखिए सोल्यूशन मौजूद है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन मौजूद है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आए, यहाँ पर सितारा कंपनी का एंडिंग बैलेंस दिया 2023 का, अकाउंट रिसीवेबल का 7 लाख, अलाउंस ऑफ एसेट्स का डेबिट बैलेंस दिया है। यहाँ पर कौन सा बैलेंस दिया हुआ था? क्रेडिट बैलेंस। देखिए ये जो 30,000 था ना, इसमें से हमने लेस किया है। अगर डेबिट बैलेंस दिया जाए तो देखिए आप क्या करेंगे, पहले तो आप आप क्या करें, अकाउंट में बैलेंसेस लिख दें। इस दफा ये जो अकाउंट हमारे बनेंगे इसमें जो एंडिंग बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 7 लाख, सही है। और यहाँ पर जो हमारा बैलेंस आ रहा है अलाउंस ऑफ एसेट्स का, वो क्रेडिट में नहीं आ रहा, डेबिट में आ रहा है। तो ये क्रेडिट वाले बैलेंसेस आप क्या करें, ये हटा दें यहाँ से, सही है, ये भी हटा दें। डेबिट में बैलेंस आ रहा है अलाउंस ऑफ एसेट्स का, तो आप डेबिट में लिखें 2023 और दिसंबर 31, और ये आ गया आपका बैलेंस बीडी, और ये बैलेंस बीडी ये डेबिट में आ रहा है इनका कितना, 30,000, यहाँ पे डेबिट में लिख दिया। अब ये बैलेंस शीट आपने कॉपी कर दी। अब आए आपने कंप्यूटेशन, आपको क्या करना है, 10% अप्लाई करना है, कितना, 8% अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पर 10% की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 8% लिख देंगे। 8% लिखकर आप जो एंडिंग बैलेंस है अकाउंट रिसीवेबल का वो कितना है, इस दफा 7 लाख है, तो आप 7 लाख पर परसेंटेज लगाएंगे 10%, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 70,000 आ जाएगा, सही है। 7 लाख पर 10% अप्लाई करें आप, 70,000 आ जाएगा। ये देखिए
अगर मैं 7 लाख पर अप्लाई करूं, कितना परसेंट? 8%, हाँ 8% अप्लाई करना, सॉरी, मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा 56,000। हम यहाँ पे लिखेंगे 56,000, 56,000, ओके। और यहाँ पर भी 8% कर लिया, 7 लाख पर 8% आपने अप्लाई कर दिया। इसके बाद क्या करना है आपको? इसके बाद वो बोल रहे हैं कि भाई डेबिट बैलेंस है 30,000, तो अब यहाँ पर जो है ना बैलेंस लेस नहीं होगा, ऐड होगा, ऐड होगा डेबिट बैलेंस ऑफ अलाउंस फॉर बैड डेट बिफोर एडजस्टमेंट। कितना डेबिट बैलेंस है इसका? 30,000। 30,000 बैलेंस आपने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब आपकी एंट्री कितने से बनेगी? अब इन दोनों को ऐड कर ली। ऐड करने के बाद जो एंट्री बनेगी वो बनेगी कितने से? 86,000 रुपीज। देखिए इसका मतलब क्या होता है, उनके कहने का मतलब है कि जो अलाउंस ऑफ बैड डेट्स है ना उसमें 56,000 आना चाहिए। अब आपके अकाउंट में तो पहले से डेबिट में पड़ा हुआ है 30,000। अब अगर मैं इसको इस एंट्री को 56,000 से बना दूं तो 56,000 में से 30,000 लेस होंगे ना, तो 26,000 आ रहा होगा बैलेंस। हम इस एंट्री को इतने से पास करेंगे कि यहाँ पर जो क्रेडिट में अमाउंट आए वो इतना आए कि 30,000 में से लेस होकर वो 56,000 बन जाए। इसी वजह से हमें एंट्री बनानी पड़ेगी 86 से। जब मैं यहाँ पे 86 से एंट्री बनाऊंगा ना तो क्रेडिट 86,000 से होगा, तो 86 में से 30,000 लेस होगा तो बैलेंस खुद ब खुद कितना आ जाएगा यहाँ पर? 56,000। यही यहाँ पर भी हुआ था। यहाँ परसेंटेज लगाने के बाद 30,000 आ रहा था ना, केस नंबर 1 जो हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 1। अब हमने ये 10,000 लेस क्यों किया? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास 10,000 मौजूद था। अब अगर हम 10,000 लेस करके 20,000 से एंट्री बनाएंगे तो देखिए 30,000 आ जाएगा बैलेंस, जो इसने 30,000 हमसे मांगा है, 30,000 आना चाहिए। अगर हम इसको एंट्री को ही 30,000 से बना देते ना, यहाँ पर 30,000 आता, क्योंकि एंट्री जब ये 30,000 से बनती, ये वाली एंट्री, तो अलाउंस ऑफ बैड डेट 30,000 से क्रेडिट होता ना, तो यहाँ पर 30,000 ही आ जाता, और यहाँ पे 30,000 आता तो ये एंट्री कितने से बन जाती? ये जो बैलेंस है कितना हो जाता? 40। और यहाँ पर इसने बोला है कि बैलेंस कितना आना चाहिए? 30। जब भी हम पुराना वाला क्रेडिट बैलेंस लेस करते हैं और डेबिट बैलेंस ऐड करते हैं, इस बात को दोबारा सुनेंगे आप तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें एंट्री कितने से पास करनी है? 86,000 से। तो यही जो हमारी एंट्री बनी हुई है ना, इसको हम 86,000 से पास कर देंगे। हो गई 86,000 से बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट। अब क्या किया? कुछ भी नहीं हमने, एंडिंग बैलेंस 8% लगा के 56 निकाला, और पुराना तो बैलेंस डेबिट में था उसको ऐड किया, उस अमाउंट से हमने एंट्री पास कर दी। ये एंट्री ले जाकर इस अकाउंट में आपको यहाँ पर पोस्ट करनी है, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स को क्रेडिट करेंगे आप। तो 2023 दिसंबर 31 अलाउंस ऑफ बैड डेट्स एडजस्टमेंट में क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 86,000 से। अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे ना तो डेबिट में से क्रेडिट लेस हो जाएगा, और डेबिट में से क्रेडिट लेस होगा तो यहाँ बैलेंस कितना आ जाएगा? 56,000। ये वही अमाउंट है जो हमारा परसेंटेज लगाने के बाद आ रहा था। उसने कहा था इतना अमाउंट लाओ, तो देखिए अकाउंट में उतना अमाउंट आ गया। तो ये रीजन है किस चीज का, कि डेबिट बैलेंस ऐड क्यों करते हैं और क्रेडिट बैलेंस लेस क्यों करते हैं अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का। आपको जस्ट इतना मतलब सोचने की जरूरत नहीं है, आपको परसेंटेज लगानी है अकाउंट रिसीव के एंडिंग बैलेंस में, और जो एंडिंग बैलेंस अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का दिया हुआ है, अगर वो इस तरीके से क्रेडिट है, जैसे यहाँ क्रेडिट दिया हुआ है ना ये 10,000, तो यहाँ भी लेस कर ले, और इस तरीके से डेबिट है 30,000, तो आप इस तरीके से लाके ये देखिए हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ऐड कर लें, ऐड करके एंट्री पास कर दें। ये हमारा केस नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 में हमने कुछ और इजाफी बातें भी आपको दी है। जरा 3 क्वेश्चन देखें आप क्या बोल रही। तारिक कंपनी हैड द फॉलोइंग अकाउंट बैलेंसेस एट द एंड ऑफ द ईयर 2023। अब इसमें अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस दिया हुआ है 5 लाख, ये एंडिंग बैलेंस है, लेकिन अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का एंडिंग बैलेंस नहीं दिया, इसने ओपनिंग बैलेंस दिया है। इन दोनों केसेस में इन्होंने अलाउंस ऑफ बैड डेट्स के हमें एंडिंग बैलेंस ही दिए थे, और जब उन्होंने एंडिंग बैलेंस दिए थे तो हमने डायरेक्ट ले जाकर इसी बैलेंस को, डेबिट था तो ऐड कर लिया था, और क्रेडिट था तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्रेडिट था तो लेस कर दिया था। जब अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का डायरेक्ट एंडिंग बैलेंस दे तो आप डायरेक्ट ले जाके क्रेडिट को लेस कर लेंगे, और अगर डेबिट बैलेंस दिया हुआ होगा तो ऐड कर लेंगे। लेकिन अगर वो अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का एंडिंग बैलेंस नहीं दे, जैसा कि इस केस के अंदर इसने एंडिंग बैलेंस हमें नहीं दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में इसने हमें ओपनिंग बैलेंस दिया है, तो पहले आपको इसका एंडिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये जो प्रोसेस हमने परफॉर्म किया है ना, ये हम परफॉर्म करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। 3 क्वेश्चन के अंदर अच्छा किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। पहले तो आप
इसी को हम देखें चेंज करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि हाँ भाई वही हो रहा है। अकाउंट रिसीवेबल का तो क्वेश्चन नंबर 3 में इसने एंडिंग बैलेंस दिया हुआ है 5 लाख, कोई मसला नहीं है, तो आप इसको एंडिंग बैलेंस को लिख देंगे यहाँ पे 5 लाख। लेकिन अलाउंस ऑफ डेटर्स का इसने बैलेंस दिया है ना, वो ओपनिंग दिया 30,000, और ओपनिंग में कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि डेबिट है या क्रेडिट है, तो वो क्रेडिट ही होता है। आप यहाँ बैलेंस बीडी लिख लेंगे और बैलेंस बीडी इसका कितना आ जाएगा, बैलेंस बीडी आ जाएगा इसका 30,000 रुपीज। सही है, बाकी तमाम स्टूडेंट्स खामोश रहे ताकि लेक्चर को सही तरीके से दिया जा सके। स्टूडेंट प्लीज बी क्वाइट। ओके, 30,000 का इसका ओपनिंग बैलेंस दिया, ये ओपनिंग बैलेंस आपने क्रेडिट में लिख दिया। अब ये जो बैलेंस है ना 30,000, ये आईडीएलएस नहीं होगा। अब अगर हम इस कंप्यूटेशन को परफॉर्म करें, कितना है 12% लगाना है एंडिंग बैलेंस। अब इसने अकाउंट रिसीवेबल का तो एंडिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने यहां भी चेंजेस की, हाँ कर दी। अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस तो दिया हुआ है, लगाना 12% है, तो हम ये पॉलिसी चेंज करेंगे और अकाउंट बैलेंस कितना है 5 लाख। इस 5 लाख पर हम कितना अप्लाई कर देंगे 12%। और जब मैं 12% अप्लाई करूंगा 5 लाख पर, तो आप देखें 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100, यह आ गया, सॉरी 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100, यह आ गया 60,000। तो यहां पर तो आपका आ जाएगा 60,000, 60,000 हो गया। अब इसमें से आपको जो बैलेंस लेस या ऐड करना है ना, वो यहां मौजूद ही नहीं है। ये ओपनिंग बैलेंस है, हमें ओपनिंग बैलेंस नहीं चाहिए। ओपनिंग बैलेंस है यानी कि ये जैन 1 का बैलेंस है, समझ आई बात आपको। ये बैलेंस इसमें से आईडीएलएस नहीं हो सकता। अब ये एंडिंग बिगिनिंग बैलेंस है, एंडिंग बैलेंस कैसे निकलेगा उसने बताया है। उसने लेके क्या कहा है, उसने कहा है कि ड्यूरिंग द ईयर अकाउंट रिसीवेबल वाज रिटन ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000, 20,000 का साल के दौरान राइट ऑफ हुआ है। ये राइट ऑफ हुआ है ना, तो ये नहीं राइट ऑफ की एंट्री, ये वाली राइट ऑफ की एंट्री है, ये जो है अलाउंस ऑफ एडेस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ये एंट्री आपको यहां पे पहले पास करनी पड़ेगी। यहां आप आएंगे और पहले यहां पर ये एंट्री पास करेंगे। इसको मैं हटा रहा हूं, इसको अभी छोड़ दें आप 2023 जैन 1 टू दिसंबर 31 के दौरान एक एंट्री बनी है राइट ऑफ की। क्या राइट ऑफ की एंट्री होती है, अलाउंस ऑफ एडेस डेबिट एंड अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट, और नरेशन आएगा रोट ऑफ वर्थलेस कस्टमर्स अकाउंट। ये राइट ऑफ की एंट्री है, ये आपको साल के दौरान बनानी थी, ये इन्होंने नहीं बनाई, मतलब बनाई भी तो है लेकिन इस एंट्री की पोस्टिंग नहीं हुई हुई। इसमें देखिए अलाउंस ऑफ एडेस डेबिट हो रहा है ना, साल के दौरान हुआ होगा, और ये इन्होंने बिगनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो ये एंट्री इसके अंदर पोस्ट करेंगे। कब पोस्ट करेंगे, साल के दौरान 2023 जैन 1 टू दिसंबर 31, जैन 1 टू दिसंबर 31 डेट डाल के, यानी कि साल के दौरान हुई होगी ना, इस पर से ऐसी डेट डाल में। ये डेबिट हो रहा है 20,000 से, राइट ऑफ 20,000 से हुआ है। यहां पे आप देखते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल, अब देखिए हमारे पास ये जो अकाउंट रिसीवेबल है अलाउंस ऑफ डेट्स है, इसका बैलेंस अब माइनस करने के बाद 30,000 में से जब 20,000 लेस करेंगे तो क्रेडिट में 10,000 आ गया है। अब ये 10,000 इसका एंडिंग बैलेंस है, जो एंडिंग बैलेंस क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में दिया हुआ था ना, इधर नहीं दिया हुआ था। ये एंडिंग बैलेंस हमने खुद फाइंड आउट किया है, और ये एंडिंग बैलेंस हमारा कितना आ गया 10,000। अब आप अपने कंप्यूटेशन में आएंगे, जो कंप्यूटेशन आप बना रहे हैं इसमें 60,000 लगाया था ना हमने सिर्फ, एंडिंग बैलेंस 10,000 है, ये 10,000 लिखा हुआ है, हम इसमें से लेस करेंगे तो हमारा अलाउंस ऑफ एडेस कितना आ जाएगा, ये माइनस होने के बाद 50,000 रुपए देखा आपने। यानी कि परसेंटेज तो एंडिंग बैलेंस अकाउंट रिसीवेबल पे लगी है, लेकिन जो अलाउंस ऑफ एडेस का अकाउंट था उसका जो बैलेंस दिया हुआ था ना, इन्होंने वो दिया हुआ था कितना, क्वेश्चन नंबर 3 में 30,000। तो 30,000 का जो बैलेंस दिया हुआ था वो हम यहाँ पे लेस नहीं कर सकते क्योंकि वो बिगनिंग बैलेंस है। तो उस बिगनिंग बैलेंस में ये राइट ऑफ की एंट्री जो हमने बनाई है ना, ये वाली ये एंट्री हमने अकाउंट अलाउंस ऑफ एडेस में डेबिट में पोस्ट की, तो इसका बैलेंस आ गया 10,000 माइनस करने के बाद क्रेडिट में आ रहा है ना, क्रेडिट में 10,000 है, तो इसको ले जाके हमने यहाँ पर लेस कर दिया, 50,000 का अमाउंट आ गया। अब यहाँ पर आप आएंगे दिसंबर 31 को आप बैड डेट्स की एंट्री बनाएंगे और यही वाली एंट्री बनेगी, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट, लेकिन बनेगी कितने से,
बनेगी कितने से? जब हमने अमाउंट ऊपर निकाला कितना 50,000, तो 50,000 से आप देखिए एंट्री बना देंगे। अब ये एंट्री ले जाकर जब मैं पोस्ट करूंगा ना यहाँ पर, तो ये जो 60,000 आया था यही आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर पोस्ट करता हूँ 50,000 से मेरी एंट्री बन रही। एडजस्टमेंट कब बन रही है? साल के एंड में, दिसंबर 31। अब आप इसका बैलेंस निकालें। बैलेंस क्या आएगा? देखिए डेबिट क्रेडिट बैलेंस कितना है आपका? क्रेडिट बैलेंस 80 में से 20 लेस करें कितना बचेगा? 60,000। तो आपका 60,000 का बैलेंस। तो ये हमारा परसेंटेज लगाया था ना हमने, तो ये 60,000 आया था, वो यहाँ पर आ गया। तो मतलब क्या निकला कि अगर आप अकाउंट रिसिवेबल के एंडिंग बैलेंस में परसेंटेज लगा रहे हैं और अलाउंस ऑफ डेटर्स का एंडिंग बैलेंस है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में एंडिंग बैलेंस दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 1 में एंडिंग बैलेंस दिया हुआ था, एंडिंग था ये, क्रेडिट हो तो देखिए मैंने यहाँ पे लेस कर दिया था और जो अमाउंट आया था उससे एंट्री पास कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इन्होंने अकाउंट रिसिवेबल का एंडिंग बैलेंस दिया था, परसेंटेज लगाई, फिर इन्होंने अलाउंस ऑफ डेटर्स का इन्होंने एंडिंग बैलेंस दिया हुआ था हमें, लेकिन डेबिट था तो मैंने ऐड किया, ऐड करके एंट्री पास कर दी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में अलाउंस ऑफ डेटर्स का इन्होंने हमें ओपनिंग बैलेंस दिया था, तो अकाउंट रिसिवेबल तो परसेंटेज लगा दिया आपने, लेकिन अलाउंस ऑफ डेटर्स का जो ओपनिंग बैलेंस था 30,000 वो आपने लेस ऐड नहीं किया, बल्कि जो साल के दौरान राइट ऑफ की एंट्री बननी थी पहले आपने वो एंट्री पास की, वो एंट्री पास करके आप अलाउंस ऑफ डेटर्स के अकाउंट में गए और आपने पहले बिगिनिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखा, राइट ऑफ की एंट्री को डेबिट में पोस्ट किया क्योंकि अलाउंस ऑफ डेटर्स डेबिट हो रहा था। इन दोनों को माइनस करके जो बैलेंस निकला 10,000 वो क्रेडिट में निकला, वो बैलेंस ले जाकर 10,000 आपने जो एस्टिमेट किया था अमाउंट 60,000 उसमें से लेस कर दिया, तो 50,000 का अमाउंट आया और आपने उससे बैड डेट्स की एंट्री पास कर दी और ये 50,000 ले जाकर यहाँ पोस्ट किया और जब इसको हमने माइनस प्लस किया 80,000 में से 20,000 लेस किया तो 60,000 का वही बैलेंस आ गया जो परसेंटेज लगाने के बाद आ रहा था। सही है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी होगा। 4 में भी इन्होंने देखे अकाउंट रिसिवेबल का एंडिंग बैलेंस तो दिया हुआ है, लेकिन अलाउंस ऑफ डेटर्स का इन्होंने ओपनिंग बैलेंस दिया है। अब यहां भी आपको इसी तरीके से काम करना पड़ेगा। क्या काम? जो एंट्रीज साल के दौरान की हमें बनानी है वो हम पहले बनाएंगे, फिर अलाउंस ऑफ डेटर्स का एंडिंग बैलेंस निकालेंगे, फिर वो ले जाकर हम क्या करेंगे? लेस या ऐड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप। 4 में भी मैं इसी के अंदर एडिट करूंगा। ओके, 4 में क्या है? पहली बात तो ये है कि परसेंटेज है 15%, तो आप यहाँ पे लिख लें 15%। सही है। लगेगा किस पर? अकाउंट रिसिवेबल के एंडिंग बैलेंस पर। कितना एंडिंग बैलेंस है? 9 लाख। तो 9 लाख पर आप अप्लाई कर देंगे कितना परसेंट? 15%। अगर मैं 15% 9 लाख पर अप्लाई करूं तो ये देखें हम क्या बोलेंगे? 9 lakhs मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया 1,35,000। अब यहां पर लिख देंगे 1,35,000, लेकिन इस 1,35,000 से कोई एंट्री पास नहीं होगी क्योंकि इसमें से अलाउंस ऑफ डेटर्स की बैलेंस को ऐड या लेस करना है आपने। फिर आप क्या करेंगे? आप ये देखेंगे अलाउंस ऑफ डेटर्स का एंडिंग बैलेंस तो है ही नहीं, 60,000 दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस, तो पहले इन अकाउंट पे लिखेंगे इसका एंडिंग बैलेंस दिया हुआ है 9 lakhs, ये आपने लिख दिया। ये अकाउंट्स का रफ में बना सकते हैं, जगह हो तो वही बना लो वरना रफ में बना लो। अगर ये आपके पास अलाउंस ऑफ डेटर्स का एंडिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ ना तो आपको ये अकाउंट बनाने पड़ेंगे। अब इन्होंने ओपनिंग बैलेंस हमें क्या दिया हुआ था इसका? अब इसका ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। इन्होंने इसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, ये दिया हुआ है 60,000 केस नंबर 4 में, ये हमने लिख दिया। अब इस 60,000 से कोई आइडिया लेस नहीं होगा अमाउंट। वजह यह है कि इन्होंने हमें बताया है कि साल के दौरान कुछ इंट्रीज बनी थी और अलाउंस ऑफ डेटर्स का क्योंकि ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब है इसके अंदर वो इंट्रीज पोस्ट नहीं हुई। पहली एंट्री क्या है? अकाउंट रिसिवेबल राइट ऑफ हुआ था 40,000 से, तो राइट ऑफ की एंट्री बनेगी। और एक पहले से जो राइट ऑफ अकाउंट रिसिवेबल है वो रिकवर हो गया 15,000 से, तो देखिए रिकवरी की ये 2 एंट्रीज है। रिकवरी में ये 2 एंट्रीज बनती है, ये रिकवरी की एंट्री है। आपको पहले तो राइट ऑफ की एंट्री बनानी पड़ेगी। कितने से बनानी पड़ेगी? राइट ऑफ हुआ है 40,000 से, ये 40,000 से 15,000 से रिकवरी हुई है, 15,000 से आपको ये 2 एंट्रीज पास करनी पड़ेगी। फिर ये दोनों एंट्रीज आप अलाउंस ऑफ 3 बनेगी, अलाउंस ऑफ डेटर्स के अकाउंट में पोस्ट करेंगे। पोस्ट करने के बाद फिर जो बैलेंस आएगा ना अलाउंस ऑफ डेटर्स का, वो हमारे इस कंप्यूटेशन में आकर ऐड या लेस होगा। अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे, अभी कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, कुछ भी लेस नहीं हो रहा। सही है, क्योंकि हमारे पास अभी एंडिंग बैलेंस नहीं है। तो आप यहाँ पर पहले आकर एंट्रीज पास करेंगे। आइए पहले हम एंट्रीज पास करते हैं। सही है। अब पहले तो राइट ऑफ की एंट्री पास करनी है। कितने से राइट ऑफ हुआ है? 40,000 से, तो हम एंट्री बनाएंगे अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट
और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। आपने राइट ऑफ किया ये तो आप लिखेंगे रोट ऑफ वर्थलेस कस्टमर्स अकाउंट। ये एंट्री, ये नरेशन याद, मतलब एंट्रीज याद कर लें आप। 40,000 से राइट ऑफ हुआ है, 40,000 से राइट ऑफ की एंट्री बनाएंगे आप। वो मांगे या नहीं मांगे, राइट ऑफ हुआ है तो आपको ये एंट्री अपने पास जगह नहीं है तो रफ में बनाकर पोस्ट करो अकाउंट में, क्योंकि अकाउंट का बैलेंस निकालने के लिए ये एंट्रीज अकाउंट में पोस्ट होंगी और सिर्फ अलाउंस ऑफ बैड डेट्स में, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस दिया हुआ है। अब रिकवरी हो रही है कितने से, 15,000 से। रिकवरी की देखें ये 2 एंट्रीज है जो मैंने आपको दिखाई थी अभी, ये रही। एक पहले राइट ऑफ की एंट्री को देखें, रिवर्स किया है मैंने, यही जो ऊपर एंट्री बनी थी राइट ऑफ की, पहले ये रिवर्स होगी तो अकाउंट रिसीवेबल जो है वो दोबारा से जिंदा हो जाएगा। मतलब अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, ये अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट कर दिया, इसे बोलते हैं रीइंस्टेट। तो हम लिखेंगे टू रीइंस्टेट कस्टमर्स अकाउंट, ये हमने रीइंस्टेट कर दिया। और रीइंस्टेट कितने से हुआ है, जितने से राइट ऑफ हमने रिकवरी की उतने से रीइंस्टेट होगा। बस रिकवरी हुई है कितने से, 15,000 से, तो बस 15,000 से ही आपको रीइंस्टेट करना है, सारे अमाउंट से नहीं करना है, जितनी रिकवरी हो रही है बस उसी से करना है। अब ये एक एंट्री बन गई, इसी तरीके से दिसंबर 31 को नहीं बन रही, ये भी साल के दौरान ही बन रही है, सही। तो एक हमारी बात अभी ये नीचे देखें कलेक्शन की एंट्री भी है। अब जब आपने रीइंस्टेट किया है, दोबारा जिंदा किया अकाउंट रिसीवेबल को, तो कैश कलेक्शन की एंट्री बना देंगे आप। कैश कलेक्शन की एंट्री क्या बनाएंगे आप, 2 मिनट रुकिए जरा। कैश कलेक्शन की हम एंट्री बनाएंगे कैश डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट, और नरेशन आ जाएगी टू रिकॉर्ड कैश कलेक्शन। ये कैश कलेक्शन हो गई आपकी, और ये कितने से कैश कलेक्शन हो गई, 15,000 से। अब ये 3 एंट्रीज आपको अलाउंस फॉर बैड डेट्स के अकाउंट में पोस्ट करनी है। अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट में नहीं होगी क्योंकि उसका एंडिंग बैलेंस इन्होंने हमें देखें यहाँ पर दिया हुआ, ये एंडिंग बैलेंस ही है, लिखा हुआ है। अब ये 3 एंट्रीज मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, तो इसको इलाज करते हैं। पहली एंट्री में अलाउंस ऑफ बैड डेट 40,000 से डेबिट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे 40,000 से इसको पहली एंट्री में अकाउंट रिसीवेबल अलाउंस ऑफ बैड डेट, सॉरी अलाउंस ऑफ बैड डेट 40,000 से डेबिट हो रहा है, मैंने डेबिट कर दिया। फिर दूसरी एंट्री में अलाउंस ऑफ बैड डेट्स 15,000 से क्रेडिट हो रहा है, तो ये यहाँ पर भी मैं डेट कैसे डाल दूंगा, जनवरी 1 to दिसंबर 31, सही है। अब यहाँ पर भी देखें अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट हो रहा है 15,000 से, 15,000 से मैंने क्रेडिट कर दिया, और यहाँ पे आ जाएगा अकाउंट्स रिसीवेबल, ये मैंने कर दिया इसको। ये करने के बाद अब आप देखें, और इस एंट्री में तो अलाउंस ऑफ बैड डेट्स नहीं आ रहा, एक दफा डेबिट हो रहा था 40,000 से, वो कर दिया, एक दफा क्रेडिट हो रहा था 15,000 से, वो कर दिया। अब इसको आप ऐड करें, कितना बना 75, और इसमें तो 40,000 लेस कर दें, ये इसका हमारा बैलेंस वो होगा जो कि इधर कंप्यूटेशन में लेस होगा। अब आप क्या करें, आप ये निकालें अपना अकाउंट, इसके अंदर आप देखें मैं क्रेडिट वाले ऐड कर रहा हूँ अलाउंस ऑफ बैड डेट्स के, 60,000 में ऐड किया 15,000, ये आ गया 75। अब इसमें तो डेबिट में आ रहा है ना, हमारे डेबिट में आ रहा है 40,000, ये माइनस कर दें आप 40,000, तो आपका बैलेंस आ गया 35। तो देखिए ये 35,000 हमारा डेबिट में है क्रेडिट में है, क्रेडिट में ज्यादा है डेबिट में ज्यादा है, ऑफ कोर्स क्रेडिट में ज्यादा है, तो क्रेडिट का जो बैलेंस है 35,000 बचा, ये 35,000 क्रेडिट में होने की वजह से हम यहाँ पर आएंगे और इसको यहाँ पर 35,000 को लेस कर देंगे। तो आपने देखा कि जो बैलेंस वो देगा ना, इसने तो क्वेश्चन में क्या बैलेंस दिया था, इसने क्वेश्चन में 60,000 का ओपनिंग बैलेंस दिया अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का, वो यहाँ ऐड या लेस नहीं होगा क्योंकि ये एंडिंग बैलेंस नहीं है। क्वेश्चन में 1 और 2 में ये एंडिंग बैलेंस दिया हुआ था, हमने डायरेक्ट वो लेस कर दिया था, लेकिन अगर एंडिंग बैलेंस ना दे तो एंट्रीज बनाकर उसको अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का अकाउंट में पोस्ट करके उसका बैलेंस निकालेंगे, और बैलेंस निकालने के बाद फिर जो आएगा ना अमाउंट उसको लेस करेंगे। देखिए इसको मैं लेस करूँ तो मेरा कितना अमाउंट आ जाएगा, 1 लाख रुपए, तो फिर ये 1 लाख से बैड डेट्स की एंट्री बनेगी। अब आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर बैड डेट्स की एंट्री दिसंबर 31 को बनाएंगे, और कितने से बनाएंगे, आप बनाएंगे 1 लाख से, जो भी आपने एस्टिमेट किया, यानी दिसंबर 31 को आप यहाँ पर आकर
एंट्री बनाएंगे किससे, सॉरी, दिसंबर 31 को आप यहां पर आकर एंट्री बनाएंगे बैड डेट्स। असल में ये एंट्री मांग रहा था वो हमसे, ये एंट्री बनाने के लिए आपको अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का एंडिंग बैलेंस चाहिए होगा। अलाउंस फॉर बैड डेट्स एंडिंग बैलेंस कब का, एडजस्टमेंट से पहले का। नरेशन टू रिकॉर्ड एस्टिमेटेड बैड डेट्स, ये आपने कर लिया और ये एंट्री बन गई 1 लाख से, सही है, और आपने ये एंट्री पास कर दी। अब इस एंट्री को अलाउंस ऑफ बैड डेट्स के जो अमाउंट आ रहा है इसको यहाँ पे आप पोस्ट करके देखिए, इससे पता चल जाता है कि आपने जो है वो सही काम किया है या नहीं। अकाउंट अगर आप बना रहे हैं, एडजस्टमेंट आप इधर पोस्ट करेंगे कितने से, 1 लाख से। अब इसका बैलेंस निकालेंगे ना, तो ये बैलेंस वही आ जाएगा जो यहाँ पर हमारे पास आ रहा था, 1,35,000 आना चाहिए। आ गया तो सही है। अब देखिए मैं बैलेंस निकाल रहा हूँ, कैसे बैलेंस निकालूंगा, कैलकुलेटर निकाल लेंगे। कैलकुलेटर के अंदर, ओके कैलकुलेटर भी निकालते हैं हम लोग। तो कैलकुलेटर हमारे पास आ गया ये रहा। इसमें क्या करें, आप पहले क्रेडिट वाले लिखे सारे अलाउंस ऑफ बैड डेट्स, 60,000 प्लस 15,000 प्लस 1 लाख, ये आपने लिख दिया। अब इसमें से आप डेबिट वाला 40,000 लेस कर दें, देखिए आ गया आपके पास 1,35,000। तो इन शॉर्ट समझ में आई क्या बात, कि अगर आपको अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस दे रहा है तो उस पर तो आप परसेंटेज लगाकर ये निकाल लेंगे अमाउंट, लेकिन जो अलाउंस ऑफ बैड डेट्स ऐड या लेस करना है उसके लिए अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का अगर ओपनिंग बैलेंस दिया है तो वो आप यहाँ ऐसे ऐड नहीं करेंगे, बल्कि आप जो एंट्रीज आगे दौरान बनी थी उनको बनाकर जहां जहां अलाउंस ऑफ बैड डेट डेबिट क्रेडिट हो रहा होगा उसको पोस्ट करेंगे, फिर क्रेडिट डेबिट लेस करके जो बैलेंस आ रहा होगा, अगर क्रेडिट में आ रहा है बैलेंस तो उसको लाके लेस करेंगे, अगर डेबिट में आ जाता ना बैलेंस ज्यादा डेबिट में होता तो यहाँ लाके ऐड कर लेते हैं। फिर जो अमाउंट बचेगा उससे आप बैड डेट्स की एंट्री पास करेंगे। वो मांगेगा आपसे ये एंट्री, लेकिन उसके लिए आपको एक काम भी करना पड़ेगा। फिर इससे एंट्री बन जाएगी और यहाँ अकाउंट में डालेंगे। अकाउंट में डालने के बाद इसमें जो बैलेंस करेंगे ना आप, वो बैलेंस आपके पास वही बचेगा जो परसेंटेज लगाने के बाद आपके पास यहाँ पर आ रहा है। परसेंटेज लगाने के बाद यहाँ आ रहा था 1,35,000 और यहाँ पर देखिए 1,35,000 का ही बैलेंस बच गया। अच्छा, हमारे यहाँ पर नाम क्या है, यहाँ पर नाम है सीमा, तो सीमा कंपनी नाम कर लेते हैं, हमने नाम चेंज ही नहीं किए, सही है। सीमा कंपनी, ये हमारे केस नंबर 4 का जो है वो है, क्वेश्चन नंबर 4 का। 3 में क्या नाम था, 3 में तारिक था, यहाँ कर लेते हैं तारिक कंपनी, तारिक कंपनी। और इसके अलावा इसमें सितारा कंपनी था, यहाँ कर लेते हैं सितारा कंपनी, इससे कोई असर नहीं पड़ता लेकिन फिर भी सितारा कंपनी। ओके, अब आइए 4 क्वेश्चंस कर लिए हमने और सब में आपने देखा, देखिए ये क्वेश्चन था ना 1, इसमें दोनों के एंडिंग बैलेंसेस थे, तो जस्ट इस पर परसेंटेज लगाओ और ये क्रेडिट बैलेंस लेस कर लो, अमाउंट आ जाएगा, उससे बैड डेट्स की एंट्री बना दो। इसमें भी दोनों के एंडिंग बैलेंसेस दिए हुए थे लेकिन ये डेबिट था, जस्ट 7 लाख पे परसेंटेज लगाओ और जो डेबिट बैलेंस है वो ऐड करो और एंट्री पास कर दो। इसमें जो इन्होंने था ना ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ, तो हमने क्या किया, इसका अकाउंट बनाकर ये जो ट्रांजेक्शन थी इसमें जो अलाउंस ऑफ बैड डेट्स डेबिट हुआ था उसको पोस्ट किया, इसका बैलेंस निकाल के ऐड किया, फिर हमने जो था वो लेस किया और एंट्री बना ली। यहाँ पर भी इन्होंने ये 2 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं की हुई थी, तो हमने 2 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की, इसको मैंने अलाउंस ऑफ बैड डेट्स से पोस्ट किया, उसका एंडिंग बैलेंस निकाला, फिर उस एंडिंग बैलेंस को हमने अलाउंस अकाउंट जो हमारा अमाउंट आ रहा था उसमें से जो है वो लेस करके एंट्री बना दी। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको करवा रहा हूँ। 5 में भी देखिए अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस दे रहा है लेकिन अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का इसने एंडिंग बैलेंस नहीं दिया। अब यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, वैसा ही काम करना पड़ेगा। तो आइए देखिए, इसमें भी वही 2 ट्रांजेक्शन दी हुई है, एक 50,000 से राइट ऑफ हुआ है और एक 5,000 से रिकवरी हुई है, सही है, 10% अप्लाई करते हैं। तो आइए अब इस केस को करते हैं। ये केस तो लास्ट केस जैसा ही हो गया ना, लेकिन इसमें अभी देखेंगे एक तब्दीली आएगी, बाकी चीजें वही है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखें कि परसेंटेज वो लगा रहा है 10%, तो हम 10% अप्लाई कर दें, सही है। अब कितना है अकाउंट रिसीवेबल का अमाउंट, 8,75,000, यहाँ पर आए इधर बैलेंस लिख दें, 8,75,000 इसका बैलेंस दे रहा है, हमें लिख दिया, और 8,75,000 पर परसेंटेज लगा दो, यहाँ पे चेंज करो, 8,75,000 पे परसेंटेज लगाओगे, कितनी परसेंटेज लगाओगे, 10% लगाओगे। अब आप कैलकुलेटर निकाल लो और 8,75,000
मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, 87,500। यहाँ पे आप लिखो 87,500, सही है भाई, 87,500 लिख दिया। इसमें से आप पुराना वाला बैलेंस हमें चाहिए अलाउंस ऑफ डेटर्स का, और यहाँ पर हमें अलाउंस ऑफ डेटर्स का एंडिंग बैलेंस गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे अभी कुछ भी आइडिया लेस नहीं कर सकते, बल्कि हम एंट्री बनाएंगे। कितने से राइट ऑफ हुआ है? 50,000 से। देख रहे हैं आप, 50,000 से राइट ऑफ हुआ है, तो आप यहाँ पर 50,000 से यही राइट ऑफ की जो हमने लास्ट टाइम एंट्री बनाई थी वही बन जाएगी। तो मैं इधर ही एडिट कर रहा हूँ, और रिकवरी हुई है इधर देखिए 5,000 से, ये 5,000 की रिकवरी हो रही है, लिखा हुआ है अकाउंट रिसीवेबल जो है ना वो रिकवर हो गया 5,000। रिकवरी की 2 एंट्रीज बनती है, यही जो मैंने लास्ट टाइम बनाई थी, इसको मैं 5,000 से बना दूंगा। एक रीइंस्टेट की एंट्री बन जाएगी और एक 5,000 से कलेक्शन की एंट्री बन जाएगी। सही है, वही हो गया ना, सारा एंट्रीज वही बन रही है। तो मैंने एंट्रीज दोबारा बनाने के बजाय अमाउंट चेंज कर दिए। अब यहाँ आएंगे, इसमें भी चेंजेस करते हैं। इसका बिगनिंग बैलेंस कितना था? 25,000, तो बिगनिंग बैलेंस आता है क्रेडिट में, ये 25,000 लिख दिया मैंने। फिर राइट ऑफ में अलाउंस ऑफ डेट देखें क्या हुआ है, डेबिट 50 से, तो मैं यहाँ पर आके 50 से डेबिट करूंगा। और इसके अलावा जो रिकवरी हुई है उसमें अलाउंस ऑफ डेट्स 5,000 से क्रेडिट हुआ है, तो मैं यहाँ 5,000 से क्रेडिट कर दूंगा। अब एडजस्टमेंट तो अभी बनी नहीं, इसको हटा देते हैं, बैलेंस को भी हटा देते हैं। अब इसका बैलेंस निकालें आप, कैलकुलेटर निकालें आप। कैलकुलेटर में देखें हमारे पास बिगनिंग बैलेंस था 25,000 क्रेडिट में, ये क्रेडिट मैंने ऐड किया, क्रेडिट में आया 30, लेकिन डेबिट में 50 है। अब जब मैं डेबिट का 50 लेस करूंगा ना, तो 20,000 क्रेडिट बैलेंस नहीं है, डेबिट बैलेंस है। ये देखिए इसमें बात है, डेबिट बैलेंस जा रहा था 50 में से, जब मैं 30 लेस करूंगा तो 20,000 डेबिट में आएगा। और जब 20,000 डेबिट में आएगा ना, तो मैं यहां पर आकर यहाँ 20,000 में लेस नहीं करूंगा, ये 20,000 में यहां पर ऐड करूंगा। मैं यहां लिखूंगा ऐड करूंगा डेबिट बैलेंस। समझ में आ रही बात आपको? यहाँ डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस यहाँ पे ऐड होगा। कितने से ऐड होगा? 20,000 से ऐड होगा। और 20,000 जब इसमें ऐड करूंगा ना मैं, तो मेरा बैड डेट्स का अमाउंट कितना आ जाएगा? 1,07,500, 1,07,500। आप करके देख रहे कैलकुलेटर से, आपके पास जो है वो 87,500 बैलेंस था, इसमें आपने ऐड किया 20,000, आ गया 1,07,500। इस 1,07,500 से यहाँ पे जो बैड डेट्स की एंट्री बनी हुई है ना, ये 1,07,500 से बनेगी, 1,07,500। समझ में आई बात आपको? ये इस तरीके से होगा। तो आपने देखा कि अगर अलाउंस ऑफ डेट्स का एंडिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ, तो जो एंट्रीज बननी थी उनको बनाओ, उनको पोस्ट करके एंडिंग बैलेंस निकालो। एंडिंग बैलेंस क्रेडिट में भी आ सकता है, डेबिट में भी। 4 के अंदर क्रेडिट में आ गया था 35,000, तो हमने लेस करके 10,000 1 लाख से एंट्री बना के पोस्ट किया। यहाँ पर जो बैलेंस है वो कितना आ गया हमारे पास? डेबिट में आया 20,000, तो हमने ऐड करके एंट्री पास करनी है। अब ये एंट्री यहाँ पे पोस्ट करो 1,07,500 की एडजस्टमेंट में। क्यों? क्योंकि अलाउंस ऑफ डेट्स देखिए क्रेडिट हो रहा है, तो आप क्रेडिट कर देंगे। अब इसका बैलेंस निकालो, ये आपके लिए वेरिफिकेशन है, बैलेंस निकालना कैसे। क्रेडिट में क्या क्या है? 25,000 प्लस 5,000 प्लस 1,07,500, आ गया 1,07,500। इसमें से आप जो ये 50,000 डेबिट में नजर आ रहा है ना आपको, ये वाला 50,000, ये माइनस कर दें, कितना 87,500 आ गया। और ये देखिए, ये ऊपर देखिए 87,500 से ही एंट्री बनी हुई। सही भाई? तो ये हमने बैड डेट्स की एंट्री आप पोस्ट की, तो ये बैलेंस आ गया। तो देखिए इसको आप याद रखें, मैंने 5 केसेस आपको सॉल्व करवा दिए। करना सिर्फ कुछ नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। सही है? जरा मैं इसको कर लूं पहले सेव, तो 2 मिनट जरा मैं इसको सेव कर लूं। सोल्यूशन बैड डेट्स। अच्छा, ये आपने देखा कि भाई हमारे पास सिंपल सी बात क्या है कि इन क्वेश्चंस के अंदर आपको नजर आया कि अगर अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस है, अलाउंस ऑफ डेट्स का भी एंडिंग बैलेंस है, तो मसला ही नहीं। आप परसेंटेज लगाएं इस पर, और अगर एंडिंग बैलेंस क्रेडिट है तो लेस करें, अमाउंट आ जाएगा बैड डेट्स का, उससे बैड डेट्स की एंट्री पास कर दें। अगर अलाउंस ऑफ डेट्स का बैलेंस एंडिंग है, अकाउंट रिसीवेबल की एंडिंग है, दोनों के एंडिंग बैलेंस है, लेकिन एंडिंग बैलेंस डेबिट में है तो कोई मसला नहीं है। अब एंडिंग बैलेंस जो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल का दिया हुआ है उससे परसेंटेज लगाएं, और फिर जो एंडिंग बैलेंस दिया हुआ है डेबिट, उसको ऐड करके जो अमाउंट आए उससे एंट्री बनानी। लेकिन अगर उन्होंने अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस दिया है लेकिन अलाउंस ऑफ डेट्स का ओपनिंग दे रहा है,
तो इस ओपनिंग को पहले आपको एंट्रीज बना के पोस्ट करके एंडिंग बैलेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। केस नंबर 3, 4 और 5 तीनों में हमने यही किया। जो एंट्रीज ये बताएगा ना कि ड्यूरिंग द ईयर ये ट्रांजेक्शन हुई है, वो अलाउंस ऑफ एडेट्स के अकाउंट में पोस्ट करके आप उसका काम करेंगे। सही भाई, जज़ाकल्लाह। हमने देखे पांचों के पांचों केसेस सॉल्व कर लिए। केस नंबर 1 ये रहा, 2 ये रहा, सही है भाई, 3 ये रहा, ओके, 4 ये रहा और 5 ये रहा। सबके सोल्यूशन मैंने आपको दिखा दिए। 1, 2, 3, 4 का ये भी है सोल्यूशन, सही है, एंट्री वगैरह बनी हुई है। और ये 5 में ये पूरा है हमारे पास। सही बेटा, ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।